इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो पहला मैच था दोस्तों, इंडिया ने किस तरह से बांग्लादेश को नस्ते नाबूद कर दिया है। 280 रन से जीत लिया दोस्तों, 280। और इतनी बड़ी रन से जीतना टेस्ट में बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश कहीं भी ऐसा नहीं लगा। सिर्फ फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया लड़खड़ाई थी, 34 पर 4 विकेट हो गए थे और फिर 144 पर 6 विकेट। उसके बाद इंडिया जिस तरह से कमबैक किया है, और वो भी रविंद्र अश्विन की वजह से और रविंद्र जडेजा की वजह से। दोनों आरआर ने जबरदस्त पारी खेली थी। एक ने 86 रन तो एक ने भाई शतक लगाया था, और वो था रविंद्र अश्विन। दूसरे पारी में शुभम गिल, ओहो हो, शुभम गिल को बोला जा रहा था कि यार ये इनकी जो फ्लो है ना, ये टूट गई है। इनकी जो बैटिंग स्टाइल है थोड़ा चेंज हो गई है, स्टांस चेंज हो गया, जिसके कारण इनके बल्ले से रन नहीं आ रहा। फर्स्ट इनिंग में रन नहीं आया था, लेकिन सेकंड इनिंग जैसी आई, उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की और कैसे शतक लगाया। 126 रन की 176 गेंद पर, जबरदस्त थी। उसके बाद वन एंड ओनली बैट्समैन भाई, पहले इनिंग में भी अच्छे खासे खेल रहे थे ऋषभ पंत, और बेहतरीन मतलब 44-45 रन मारा था। लेकिन उसके बाद जब सेकंड इनिंग आती है, फेयरलेस गजब का सेटबैक जो बैट्समैन किया है वो था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जिस तरह से, जिस अंदाज में शतक लगाया दोस्तों, वो लगे नहीं रहा था कि बंदा टेस्ट खेल रहा है। वैसे भी ऋषभ पंत के बारे में सब कोई जानता है कि भाई उनके अंदर कुछ एक अलग सी मतलब खनक है बैटिंग स्टाइल में। वो कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये महेंद्र सिंह धोनी का सेकंड भाई रूप है। और क्या बैटिंग करता है यार, लगता ही नहीं है कि टेस्ट मैच हो रहे हैं। और फिर शतक लगाया। लेकिन मैन ऑफ द मैच लेके गए अश्विन। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड इनिंग में 6 विकेट की जो हॉल होती है उसको भाई प्राप्त किया। रविंद्र जडेजा भी 3 विकेट। जहां पर पहले इनिंग में फास्टर बॉलर को सपोर्ट मिल रहा था, वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिला। और रविंद्र जडेजा 3, अश्विन 6, जो 1 विकेट थी वो लेके गए बुमराह। बुमराह जो पहले इनिंग में 4 विकेट लेते हैं, दूसरे इनिंग में 1 विकेट। कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये सोच रहा था कि यार हम पहले इनिंग में जिस तरह से इंडिया को compete करने वाले थे, इंडिया को पूरी ऑल आउट करने वाले थे, लेकिन इंडिया ऑल आउट हुआ। लेकिन 387 रन का बहुत बड़ा स्कोर सामने रख दिया बांग्लादेश के सामने, जो मात्र 149 रन ही बना पाई पहले इनिंग में। दूसरे इनिंग में 234 ऑल आउट हो गई। समझ में नहीं आ रहा था बांग्लादेशी को कि यार हम पहले इनिंग में तो विकेट ले लिया, दूसरे इनिंग में क्या हो गया। और सिर्फ उनके जो कप्तान थे सांतो, उन्होंने ही मात्र 82 रन की पारी खेली। बाकी सब 34, 35, 20, 19 इसी में चले गए। वो जो नागिन डांस होती थी ना भाई, बांग्लादेश भूल चुके हैं कि नागिन डांस इंडिया निधास ट्रॉफी याद होगा कुछ। उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे और क्या जबरदस्त इनिंग खेली थी वो एक बंदा जिसका नाम था दिनेश कार्तिक। अब वो कमेंटेटरी कर रहे हैं। तो वो वाली जो बांग्लादेश की टीम थी ना, अब काफ़ी समय से वैसे परफॉर्मेंस दे नहीं रही है। लेकिन एक बात जरूर था कि बांग्लादेश में जिस तरह के क्राइसिस हुए पॉलिटिकल, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान की धरती में पाकिस्तान को रगड़ के रख दिया। अब पाक मीडिया रोए जा रही थी। अब दूसरा पहलू, अब इंडिया ने हराया तब उनको खुशी मिल रही होगी। जितने भी पाकिस्तानी होंगे, जितने भी उनके चैनल्स होंगे यूट्यूब से, मीडिया वाले सब बोल रहे होंगे कि देखो देखो भारत ने बांग्लादेश को हराया। अरे भाई भारत ने बांग्लादेश को क्या सबको हरा ही रहा है। अभी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत है। लेकिन तुम अपना देखो कि तुम्हारा क्या हुआ। तुम्हारे घर में आके बांग्लादेश ने हरा दिया। और भारत की क्या हानि का है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया लगभग 17 सीरीज हुए हैं, जिसमें 12 सीरीज इंडिया में हुआ है और ये 13वां सीरीज होगा जिसमें मतलब बांग्लादेश हरा ही नहीं पाया है इंडिया को। और 7 ऐसे सीरीज होंगे जिसमें तो लगातार ये आ रही है, 8वीं सीरीज होगी जिसमें भारत बांग्लादेश को एक भी मैच जीतने नहीं दिया है। टोटल सीरीज जीते हैं, टोटल मैच। तो बांग्लादेश सोच रही है कि हमें एक मौका तो मिले जिसमें हम इंडिया को हराएं, लेकिन इंडिया वाले मौका ही नहीं देंगे। और खास करके जो चेपक जो ग्राउंड है भाई चेन्नई की, उसमें तो अश्विन की अपनी होम ग्राउंड है
और अश्विन कहाँ मारने वाले हैं भाई। अश्विन ऑलराउंडर हैं भाई, शतक भी मारते हैं, 6ठे शतक मार दिया उन्होंने। रविंद्र जडेजा के मात्र 4 शतक हैं और रविंद्र जडेजा उनसे बेहतर प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन टेस्ट में भाई रविंद्र चंद्र अश्विन ऐसे ऐसे पारियां खेले हैं जहां पर भारत लगता था कि मैच हार ही जाएगा, लेकिन हमारे जो मिडिल ऑर्डर के नीचेले स्तर के जो बल्लेबाज हैं वो टुक 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 खेल के बहुत अच्छे रन मार देते हैं। और हमारे ओपनर्स जो है ना वो चल नहीं पाते हैं। पहली इनिंग्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल ने की, लेकिन वही दूसरी इनिंग्स में उनसे रन नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, यार केएल राहुल, इन लोगों से रन नहीं लग रहे हैं। आपने देखा होगा केएल राहुल भी नहीं मार पाए। पहले इनिंग में 10-12 रन, उसके बाद सेकंड इनिंग में 21 रन, रोहित शर्मा 6 रन, विराट कोहली 6 रन। और सेकंड इनिंग की कहानी वही है कि रोहित शर्मा मात्र 10 रन मारते हैं, विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, बट इन बड़े प्लेयर्स पर सबकी निगाहें ये रहेगी कि जब दूसरी टेस्ट होगी 27 तारीख को फ्राइडे के दिन, तो उसमें जो नहीं चले हैं वो कूटेंगे बांग्लादेश को। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो बड़े मंच पर अपना कारनामा दिखाते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप की मैचेस, आपको किस तरह से विराट कोहली ने वो धमाकेदार जो पारी 76 रन की खेली थी वो हिस्ट्री दर्ज हो गई। और भारत में किस तरह के बल्लेबाजी हुई थी और बॉलिंग कितनी शानदार हुई थी, ज़बरदस्त थी। हार्दिक पांड्या को नहीं चुना गया था इस टेस्ट में, बट कोई बात नहीं, अफसोस नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बॉलर जो है ना आकाशदीप, उनको भी मौका मिला है। बहुत बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की, उसमें भी 2 विकेट ले लिया था पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। और बुमराह की तो कहनी नहीं है दोस्तों, फाड़ के रख देते हैं एकदम। अब बांग्लादेश सोच में पड़ेगी कि भाई एक ही टेस्ट और बचा है, या तो ड्रॉ करवाएं, तो इंडिया तो ड्रॉ करने नहीं देगी, तो भी हारेगी वो। अगर वो बांग्लादेश मैच जीत जाती है तब ये जाके सीरीज ड्रॉ होगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भारत जो है ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया था। और इसलिए नहीं, मतलब रविंद्र जडेजा और अश्विन चल गए तो चली गई, लेकिन हमारे जो ओपनर्स और मिडिल के जो बल्लेबाज वो नहीं चले थे। तो ऐसा लग रहा था भाई कि बांग्लादेश ऐसा ना हो कि कमाल कर दे, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराया। ऐसा ना हो कि इंडिया में पहले टेस्ट सीरीज है और वो ये खास, तो ऐसा ना हो कि भाई ये गौतम गंभीर की जो पहली टेस्ट सीरीज की जो कोचिंग है, ऐसा ना हो कि वो जैसे श्रीलंका वाली मैच हम लोग सीरीज हार गए थे, तो ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए कि पहली हेड कोच है भाई और उनको टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ खेलना है, तो ऐसा ना हो कि पहले टेस्ट हार जाए। तो ये भी चिंता थी। बट रोहित शर्मा के लिए भी अच्छा था कि मैच जीत गए, परफॉर्म नहीं कर पाए, बट यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा रोहित शर्मा को कि हम टेस्ट जैसा खेलें, वनडे जैसा खेलें, T20 जैसा खेलें। शुरू में उनकी आदत है कि टिकना, लेकिन जैसे वो परफॉर्म करते आ रहे थे, आपने देखा होगा, तो अब समझ में नहीं आता है कि यार रोहित शर्मा को टेस्ट है, बट रोहित शर्मा को वो वीरेंद्र सहवाग वाली जो झलक है ना वो हमेशा से खेलनी चाहिए, चाहे टेस्ट हो, वनडे, T20 हो, जो भी हो। फर्स्ट इनिंग थी, परफॉर्म करनी चाहिए थी। सेकंड इनिंग में भी उनको पता था कि हमारे सामने 387 रन हमने बनाए हैं, उसके बाद हमने बढ़त भी दे दी है। बांग्लादेश 139 रन ऑल आउट हो गई, 149 रन ऑल आउट हो गई, तो हमारे पास टाइम था। लेकिन वही है कि नए गेंद जैसे मिलते हैं तो भाई स्विंग होने लगते हैं, कभी रिवर्स स्विंग। और एक रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब लेफ्टर गेंदबाज होता है ना तो वो उनके सामने समस्या आ जाता है। और कई बार देखा गया है कि हमारे इंडियंस जो बैट्समैन हैं भाई लेफ्टर के सामने फंस जाते हैं, लेफ्टर गेंदबाज जो भी वो फंस जाते हैं। तो इस पर रोहित शर्मा हमेशा काम करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं, आपने स्टार्क वाली जो देखी होगी, लास्ट में तो विकेट स्टार्क ही लिया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जो 28 रन की पारी खेली थी ना वो बेहतरीन थी, मज़ा आ गया था। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पाक मीडिया जो है, जिनके बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं उनके चैनल्स पर, उनके बड़े बड़े जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, जो इंडियंस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लेने की कोशिश करते हैं। देखिए
मतलब सब भर भर के यही बोल रहे हैं कि इंडिया का बैटिंग देख लो, इंडिया बहुत नंबर 1 है, इंडिया के पास बहुत पैसे हैं, जहां चाहे जिसको चाहे मुड़ा दे दो, मतलब मुड़वा देता है भाई। अब चैंपियन ट्रॉफी की देख लो, बात हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल की, जब इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। आप कितना भी कर लो, शोएब अख्तर कितना भी कर ले, गुहार कर ले, रमीज राजा जितना भी बोल ले कि इंडिया को आना चाहिए, मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स कितने हैं। पहले अपने प्रॉब्लम्स को देखो, उसके बाद ये देखो कि तुम्हारे यहाँ के कंडीशंस क्या है। इंडिया जाएगी तब ना भाई कि वहाँ के कंडीशन सही रहे, वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ें सही रहे, आतंकवादी की जो घटनाएं घट रही है उस पर हमेशा आरोप लगता रहा है। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, सबको वही मानता है। अब बार बार ये लोग बोलते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों आए वो? तुम्हारे साथ अगर एक साथ एक मैच हो जाए ना तो तुम्हारी रेवेन्यू जो है ना वो सुधर जाएगी। लेकिन भारत को वहाँ जाना पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसके वजह से वहाँ की जो मीडिया है इस पर हाइप क्रिएट करती है। अब देखो आज हमने मैच जीता, अब वो किसको लताड़ रहे होंगे? वो बांग्लादेश को गाली दे रहे होंगे, और वाहवाही किसकी कर रहे हैं? भारत की। इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होती है इंटरनेशनल, कभी जैसे आईसीसी ट्रॉफी में, आप फिर वहाँ पर भी देखना, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये लोग बोलते हैं। मतलब अगर जीतेंगे तो बोलेंगे कि अरे अरे अरे, क्योंकि उनको व्यू लेनी है, अरे अरे पाकिस्तान वाले तुक्के से जीत गए। अब हारी तो भाई लताड़ते हैं, दे गाली दे गाली दे गाली, एकदम फेफड़े फाड़ फाड़ के बोलते हैं। हमारे यहाँ मीडिया वैसी नहीं है, हमारी मीडिया है लेकिन उस तरह की नहीं है जैसे उनकी है। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मैच कैसा लगा, और 27 तारीख को मैच देखिए, मज़ा आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि अभी टेस्ट का है बाहर। उसके बाद T20 भी मैच स्टार्ट हो जाएगी, 10 अक्टूबर को है, फिर उसके बाद 7 अक्टूबर से शायद है, फिर 10 अक्टूबर, फिर 13 तारीख को। मतलब अब तो सिर्फ सीरीज ही सीरीज चलेगी, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, बहुत सारे मैचेज होने वाले हैं, फिर IPL आ जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और मैन ऑफ द मैच जो बने हैं भाई अश्विन, मज़ा आ गया, क्योंकि रविंद्र अश्विन डिजर्व करते थे 6 विकेट। उसके बाद 109 रन की जो पारी खेली थी बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो हमारे इंडियन प्लेयर्स फॉर्म में हैं। जो अगले साल जो टेस्ट चैंपियनशिप जो होगी T20 की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें अभी रैंक में देखेंगे तो भारत सबसे नंबर 1 है, 81 पॉइंट समथिंग लेके बैठा हुआ है। उसके नीचे न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर बांग्लादेश 5वें पोजीशन पर है, पाकिस्तान अभी बहुत नीचे है, क्योंकि उनको तो T20 से प्यार है, उनको तो टेस्ट में टिकते ही नहीं है। तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि हम फाइनल में जाएंगे, फाइनल खेलेंगे। और इस बार जो 2 बार हमने गलती की है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने मैच मतलब नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, इस बार जीतेंगे, चाहे सामने विरोधी टीम कोई भी हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये दर्ज करेंगे एक और वर्ल्ड कारनामा। तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के दोस्तों कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और जब ज़रूरी है कि मैं तो अपना राय दे ही रहा हूँ, आपका राय क्या है? आपका राय भी तो महत्वपूर्ण है, आप राय अपना दीजिए, उस पर हम बात करेंगे। आपको कैसा लगा, आपको इस क्या कमियां थी कि जो और भी हमारे प्लेयर्स जो बैठे हैं बेंच पर, किनको मौका मिलना चाहिए किनको नहीं। तो थोड़ा सा यार 1 वे कम्युनिकेशन को थोड़ा 2 वे कम्युनिकेशन बनाते हैं तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ ऐसे नहीं यार, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। तो आप अपना कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।